10th क्लास मैथ में आपका स्वागत है। देखिए अपन समांतर श्रेणी वाली प्रश्नावली का अध्ययन कर रहे हैं 5.1 का। इसमें अपन पहले के 3 प्रश्न कर चुके। चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपको पता है कि प्रथम पद और सार्वअंतर डी लिखना है केवल। तो आप देखिए ध्यान से कि इसमें हल करेंगे। प्रथम पद प्रथम पद आपको पता है ए का मान जो होगा, जो शुरू में जो पद होता है वही प्रथम पद होता है। इसका मान कितना है? 1। और सार्वअंतर डी का मान ज्ञात करें तो a2 माइनस a1। तो यहां ध्यान दीजिए कि a2 का मान कितना है? a2 का मान माइनस का 2 है। माइनस चिन्ह सूत्र में है, ये माइनस चिन्ह किसका है? सूत्र का। और a1 का मान कितना है? 1। a1 का होता है वही a का होता है। यहां पर देखिए a2 का मान माइनस के 2 लिख देंगे, a1 का मान 1 लिख देंगे। माइनस चिन्ह बीच में सूत्र का है। अब देखिए -2 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा? -2 में से 1 को घटाएंगे तो -1 कितने हो जाएंगे? 3। ये आपके डी का मान है। इसी प्रकार से पांचवा जो क्वेश्चन है समांतर श्रेणी में जो दे रखा है, पांचवा जो क्वेश्चन है अपना वो है -1 1/4 3/2 डॉट डॉट ये दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में आप इसमें भी प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात करेंगे। तो एपी दे रखी है समांतर श्रेणी -1 1/4 3/2 डॉट डॉट अनंत पद है। ऐसी स्थिति में प्रथम पद वही तरीका है जो शुरू में जो होता है वही प्रथम पद होता है। प्रथम पद का मान -1 होगा और सार्वअंतर डी का मान वही a2 माइनस a1। तो आप देखिए कि a2 का मान कितना है? 1/4। माइनस चिन्ह a1 का मान कितना है? -1। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे 1/4। यहां पर देखिए ये माइनस चिन्ह है, ये माइनस चिन्ह है, तो कोष्टक में चिन्ह हटा दे, माइनस माइनस गुणा हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1 के नीचे 1 रख लीजिए। लैसे लेकर के इसको हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 4 लैसे आ जाएगा। इस 4 का भाग 4 में देंगे, एक बार जाएगा। 1 को 4 से गुणा, 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 प्लस 1 का भाग 4 में देंगे, 4 बार जाएगा। 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, तो 5/4। तो यह आपके डी का मान प्राप्त हो जाएगा। डी का मान कितना आ जाएगा? 5/4 प्राप्त हो जाएगा। यह आपके सार्वअंतर डी का मान है। ऐसी स्थिति में देखिए अगला जो क्वेश्चन है छठा, सभी प्रश्न एक ही तरीके के हैं। आपको केवल प्रश्न में देख करके प्रथम पद और सार्वअंतर डी का मान निकालना है। तो देखिए पहला है, छठा जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 3 1 -1 -3 क्या है? एपी समांतर श्रेणी है 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट यह आपको दिया हुआ है। आप इसमें प्रथम पद ज्ञात करेंगे तो प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद a बराबर 3 और सार्वअंतर d बराबर a2 माइनस a1
फिक्स सूत्र है ए की a2 माइनस a1। तो यहाँ पर देखिए a का मान तो 3 है ही, प्रथम पद पहला पद जो है सूत्र अपना a2 माइनस a1 है। a2 का मान है आपके पास 1 माइनस चिन्ह, a1 का मान है 3। जो a का मान होता है वही a1 का मान होता है। तो 3 घटाएंगे, 1 में से 3 घटाओगे तो d का मान आ जाएगा -2 प्राप्त होगा d का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला 7वां जो प्रश्न है, 7वां क्वेश्चन है अपना 3 -2 -7 और -12 ये दिया हुआ है। आप यहाँ पर इसको हल करेंगे। एपी समांतर श्रेणी दी हुई है 3 -2 -7 -12 तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद a बराबर क्या प्राप्त होगा 3, सार्वअंतर d बराबर a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना है -2, a1 का मान कितना है 3। a2 में से a1 को घटाएंगे तो आपको पता है कि -2 और -3, -2 में से -3 घटाना है। तो ऐसी स्थिति में आपको पता है माइनस की संख्या में जुड़ जाएगी और माइनस के कितने हो जाएंगे 5। गुणा होता है तब प्लस के होते हैं। जब घट रहा है -2 तो है और उसमें से 3 और घटा दो तो माइनस के कितने पहुंच जाएंगे 5 हो जाएंगे। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। अगला सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए तो यहाँ अपन को प्रथम पद और सार्वअंतर अच्छी तरीके से ज्ञात करना आ जाना चाहिए। अब अपन इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वअंतर आपको दिए हुए हैं तो इनके प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। दूसरा प्रश्न है यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए एवं सार्वअंतर डी निम्नानुसार दिया है तो उसे उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद लिखने हैं। इसमें पहला पद आपको दिया हुआ है। पहला जो क्वेश्चन है -a बराबर -1 और d बराबर 1/2। सेकंड क्वेश्चन है a बराबर 1/3 और d बराबर 4/3।
ऐसे इसमें 7 क्वेश्चन हैं। आप देखिए क्वेश्चन पहला कर रहे हैं अपन। प्रश्न क्या है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए, ये समांतर श्रेणी के पद दिए हुए हैं, के लिए प्रथम पद a और सार्वअंतर d निम्नानुसार दिया हुआ है। अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग मान दे रखा है, तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद अपन को ज्ञात करने हैं। इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसको हल करेंगे। क्या है, a का मान -1 और d का मान 1/2। आपको इसके प्रथम 4 पद निकालने हैं। nवां पद का जो सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र का प्रयोग करके अपन कोई सा भी पद प्राप्त कर सकते हैं। आपको प्रथम पद निकालना है a1, तो यहाँ n बराबर 1 रखने पर n के स्थान पर 1 रखिए, तो n के स्थान पर 1 रख देंगे, बराबर a का मान कितना है -1 प्लस n का मान कितना है 1 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 1/2। इन मानों को इस सूत्र में जमाना है। इसके अंदर जमाएंगे अपन, तो एक ही जगह तो क्या लिखेंगे -1, एक के स्थान पर क्या है -1 प्लस n की जगह 1 रखना है, n 1 रख दिया और -1 सूत्र का है और d का मान कितना है अपने पास में 1/2। तो आपने d का मान रख दिया। इसकी कैलकुलेशन करें तो क्या प्राप्त होगा -1 प्लस 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा, 0 को 1/2 से गुणा करेंगे, देखिए माइनस का 1 प्लस 0 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। a1 का मान अपन को क्या आ गया -1। ये a1 का मान प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से n बराबर 2 रखने पर n के स्थान पर n बराबर 2 रखने पर, जहां पर n है वहां पर 2 रखना है आपको। an के सूत्र का होता है, यहाँ n के स्थान पर केवल मान रखते हैं, n की जगह 2 रखेंगे, 2 रख दिया। a का मान पहले ऊपर दे रखा है -1, ये जो a है इसका मतलब ये वाला जो मान है वो होता है, यहाँ a है जो सूत्र का है, तो आप यहाँ a के स्थान पर क्या रखेंगे -1 रखेंगे, प्लस n के स्थान पर कितना रख रहे हैं 2। दूसरा पद ज्ञात करना है तो 2 रखेंगे, 2 - 1 इंटू डी का मान कितना है 1/2, 1/2 रख देंगे। देखिए माइनस का 1 प्लस 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा, और 1 को 1/2 से गुणा करना है, माइनस का 1 प्लस 1 को 1/2 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 1/2 ही प्राप्त होगा। ठीक है, 1 के -1 के नीचे अपन 1 लगा सकते हैं। आप इसको लय से लेकर के हल करें तो लय से क्या प्राप्त होगा 1 का और 2 का एलसीएम का मान कितना आएगा 2 प्राप्त होगा। 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 को -1 से गुणा करेंगे तो -2 प्राप्त हो जाएगा। प्लस का चिन्ह तो प्लस का जाएगा। इस 2 का भाग अब इस 2 में देंगे, 2 एकम 2, और 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 तो एक बार गया, 1 को किससे गुणा करेंगे 1 से, तो 1 ही प्राप्त होगा। माइनस के 2 है और प्लस का 1 है, तो क्या प्राप्त होगा माइनस का 1/2। ये आपके कौन सा वाला पद प्राप्त हो गया सेकंड पद प्राप्त हुआ है दूसरा। इस प्रकार से अपन आगे नेक्स्ट पद ज्ञात करें a3, तो n के स्थान पर 3 रख सकते हैं, n के स्थान पर क्या रखेंगे 3। तीसरा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है, 4 रखेंगे। यही अपना प्रक्रिया चलती है, कोई सा भी पद अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर a3 बराबर -1 प्लस 3 - 1 इंटू डी का मान 1/2, डी का मान 1/2 है।
माइनस का 1 प्लस 3 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 2, 1/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 से कटता है। क्या प्राप्त हो गया माइनस का 1 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा 0। A3 बराबर आपका जो पद आया वो 0 प्राप्त हुआ है। यह आपका तीसरा पद है। कौन सा पद है? तीसरा पद प्राप्त हुआ है। इसी तरीके से अपन n बराबर 4 रखेंगे तो आपको चौथा पद प्राप्त हो जाएगा। इस सूत्र में n के स्थान पर कितना रखें 4, n के स्थान पर 4 रखेंगे तो A4 बराबर एक की जगह वही मान है माइनस का 1 प्लस n के स्थान पर 4 माइनस 1 इंटू d का मान 1/2 माइनस का 1 प्लस 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेंगे 3 गुणा 1/2 तो क्या प्राप्त होगा माइनस का 1 प्लस 3 एकम 3/2 तो लैसे ले लेंगे, लैसे लेकर के इसको घटाएंगे इन दोनों का लैसे 1 का और 2 का लैसे क्या आएगा एलसीएम 2 प्राप्त होगा। 1 और 2 का लैसे निकालेंगे तो 2 आएगा। अब 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा और 2 को फिर माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2 प्राप्त होगा प्लस 2 का भाग, इस 2 का भाग अपन 2 में देंगे 1 बार जाएगा और 1 को फिर 3 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 3। एक पूरे चौथा पद प्राप्त हो रहा है तो माइनस के 2 है प्लस के 3 है तो प्लस का 1 आएगा बटे में। ये आपके A2 का मान है, दूसरा पद का मान है ये। इस तरीके से अपन ये A4 का मान प्राप्त हो गया। इस तरीके से चारों पद अपन निकाल सकते हैं। आगे और भी पद अपन प्राप्त कर सकते हैं। nवां पद का मतलब होता है n के स्थान पर जो मान रखेंगे वही पद अपन को प्राप्त हो जाएगा। तो -2 और एक प्लस का 3 है तो प्लस से कितना आएगा 1 और नीचे कितना है 2 तो 1/2 ये चौथा पद प्राप्त। देखिए अगला सेकंड क्वेश्चन इसकी तरह ही हल करना है। सेकंड क्वेश्चन का हल है सेकंड प्रश्न में आपको a बराबर 1/3 और d बराबर 4/3 ये दिया हुआ है। आप कोई n पद के सूत्र का प्रयोग करें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर देखिए n बराबर 1 रखने पर n बराबर 1 रखेंगे a1 बराबर a का मान 1/3 प्लस n का मान है 1 माइनस 1 इंटू 4/3 d का मान तो क्या आएगा 1/3 प्लस 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 4/3 बराबर 1/3 गुणा प्लस क्या आ जाएगा 0 प्राप्त होगा। यहाँ क्या आएगा a1 बराबर 1/3 ये आपके a1 का मान है। किसका मान है? a1 का मान है। अब आप देखिए a2 एक अपना तरीका जो शॉर्ट तरीका है a2 बराबर यहाँ पर देखिए a तो ऐसे कैसे a प्लस यहाँ से जो पद है वहां पर 1 कम होता है n में से 1 घटाते हैं। यहाँ n का मान कितना है 2 है। दूसरा पद ज्ञात करेंगे a2 तो यहाँ पर n का मान कितना है 2 तो 2 में से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा 1d बचेगा। अब 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, कहने का मतलब 1 प्लस d भी आप लिख सकते हैं। 1d लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर a का मान कितना है 1/3 प्लस 1 गुणा d का मान कितना आएगा 4/3। इस सूत्र का भी अपन डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। n बराबर 1 रखने के बजाय जो पद अपन को प्राप्त करना है उसका डायरेक्ट नंबर लिख दें।
देखिए और आगे समझिए अच्छी तरीके से, आसान तरीका है। 1/3 प्लस 1 से गुणा करेंगे 4/3, इनका लेस है, चाहे आप दूसरी भाषा में ये समझिए कि हर समान है, अंश में अंश सीधा ही जुड़ जाता है और सीधा ही घट जाता है। या फिर आप लैसे लेकर के हल करें तो देखिए 3 लैसे आएंगे, 3 का भाग 3 में दिया, एक बार 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, प्लस 3 का 3 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर a2 बराबर 4 को 1 को जोड़ेंगे तो 5, 5/3, यह आपका दूसरा पद प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से आप तीसरा पद प्राप्त करना चाहते हैं, a3 बराबर, तो क्या लिखोगे, a प्लस, यहां से एक कम लिखना है, तो यहाँ 3 है तो यहाँ कितना लिखेंगे, 2d, यहाँ 3 है तो यहाँ 2d लिखना है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1d लिखना है। इस तरीके से आप सीधे ही यहाँ इस सूत्र का प्रयोग न करके, इसी का प्रयोग है लेकिन एक कम होता है, वो अपन ने यहाँ डायरेक्ट ही कम कर रखा है 1, ठीक है। तो क्या आएगा देखिए, a का मान 1/3 प्लस 2 इंटू डी का मान 4/3, कैलकुलेशन करेंगे 1/3 प्लस 4 दूनी 8, 8/3, तो आपको पता है हर समान है, इसमें जोड़ देंगे 3, 1 + 1 8, तो कितने हो जाएंगे 9, तो आपका a3 बराबर 8 और 1 को जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 प्राप्त होगा। इस तरीके से आपको एक तीसरा पद प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार इसमें हम अगला नेक्स्ट चौथा पद प्राप्त करेंगे। चौथा जो पद प्राप्त करेंगे a4 बराबर, a4 में लिखेंगे a प्लस, यह 4 है तो यहाँ कितने डी आएंगे, 3d प्राप्त होंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ 3d लिखेंगे, एक कम करके लिखते हैं। तो यहाँ पर a4 बराबर, a का मान कितना है 1/3 प्लस 3 गुणा d का मान कितना है 4/3, इससे कट जाएगा, 3 से 3 कट गया तो क्या बचेगा 1/3 प्लस 4/1, 4 के बट्टे में 1 लगा लेंगे, लैसे लेंगे इन दोनों का तो 3 आएगा, 3 का भाग 3 में दोगे एक बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, प्लस 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 को 4 से गुणा करेंगे 4 × 12, a4 बराबर 12 और 1 को जोड़ेंगे तो 13/3। इस तरीके से यह आपको चौथा पद इसका प्राप्त हुआ है। ऐसे अपन इसमें सभी प्रकार के प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को अपन इसी तरीके से कर सकते हैं। आगे देखिए, तीसरा है 0.6 a बराबर और b बराबर 1.1। ये आपके पास में क्वेश्चन, इसमें आपको प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं, चारों पदों को ज्ञात करेंगे। तो प्रथम पद जो होता है यहाँ पर हल करेंगे, a बराबर 0.6, d बराबर 1.1। पहला है a1 बराबर होता है a प्लस 0 इंटू डी, एक कम 0 आता है, तो कहने का मतलब क्या आएगा कि a1 बराबर a का मान कितना है 0.6, यही प्राप्त होगा, a1 और a एक ही चीज होती है।
करना चाहे तो 0 गुणा 1.1 तो 0 ही आएगा। यहाँ पर a1 बराबर 0.6, ठीक है। और पहला पद है जो a के बराबर होता है। आप देखिए a2 बराबर a प्लस d, एक d, एक को लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ 2 है तो यह 1 d है। अच्छा, a का मान कितना है 0.6 प्लस d का मान कितना है 1.1, दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे, दशमलव की सिद्ध में दशमलव आना चाहिए, इस तरीके से जोड़ते हैं कि दशमलव की सिद्ध में दशमलव का आने चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव की संख्या, इनको जोड़ेंगे 6 को 1 को जोड़ेंगे तो 7 पॉइंट, कितना आ जाएगा 1.7 प्राप्त होगा जोड़ने पर। इस तरीके से अपन इसका मान प्राप्त हो जाएगा, कितना है इसको जोड़ेंगे तो दूसरा पद प्राप्त हो गया आपको a2 बराबर 1.7, a3 बराबर a प्लस 2d, a का मान 0.6 प्लस 2 इंटू d का मान 1.1, इसकी कैलकुलेशन करें तो 0.6 प्लस इसको गुणा करेंगे तो 2 एकम 2.2 आ जाएगा, और दोनों को जोड़िए तो कितना प्राप्त हो जाएगा 2.8। अभी आपको पता है तो जोड़ना दशमलव की स्थिति में दशमलव का अंक आना चाहिए। इस तरीके से आप जोड़ करके और इसको हल करेंगे। आगे देखिए चौथा पद a4 बराबर ज्ञात करेंगे तो a प्लस 3d, यहाँ पर a का मान कितना आएगा 0.6 प्लस 3 इंटू d का मान 1.1, कितना आएगा 0.6 प्लस 3.3, जोड़िए a4 बराबर 3.6 को 3 को जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा। अतः जो प्रथम 4 पद है a1 बराबर तो कितना है 0.6, a2 बराबर क्या प्राप्त हुआ 1.7, a3 बराबर क्या प्राप्त हुआ 2.8 और a4 बराबर क्या प्राप्त हुआ 3.9। इस तरीके से अपन प्रथम 4 पद ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है इसका, सभी प्रश्न एक ही तरीके के हैं, आपको भिन्नों के जोड़वा की दशमलव के जोड़वा की अच्छी तरीके से अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करने में, सभी क्वेश्चन एक ही तरीके के, घर पर बैठ करके उदाहरण और प्रश्न सभी को हल करें। देखिए चौथा प्रश्न है जिसमें a बराबर 4 और d बराबर -1, चौथा क्वेश्चन है a बराबर तो 4 और d बराबर -3, d का मान -3 है। ऐसी स्थिति में अब आप याद करेंगे a1 बराबर a प्लस 0d, कहने का मतलब a के बराबर ही होता है, तो क्या आएगा a1 का मान 4, a2 बराबर a प्लस d, a का मान 4 प्लस d का मान -3, कैलकुलेशन कीजिए 4 माइनस प्लस का चिन्ह यह है, ये चिन्ह माइनस का है तो माइनस का हो जाएगा, 4 में से 3 गए तो कितने बचे 1, ये आपका तीसरा पद प्राप्त हो गया। a4 बराबर a प्लस 3d, दूसरा पद है, तीसरा पद a प्लस 2d, तो देखिए a का मान कितना है 4 प्लस 2 इंटू d का मान कितना है -3, कैलकुलेशन करेंगे 4 तो 3 दूनी 6 माइनस का 6, तो a3 बराबर क्या आ जाएगा भाई 4 में से 6 गए तो कितने बचेंगे -3, a4 बराबर a प्लस
3d। a का मान कितना है 4 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है माइनस कर दो, तो क्या प्राप्त होगा a4 बराबर 4, 3 दूनी 3 तिया 9। इसमें से घटाएंगे 4 में से 9 घटाएंगे तो माइनस की 5 प्राप्त होंगे। ये आपका चौथा पद है। इस तरीके से आप आगे की पद भी ज्ञात करें और सवालों को हल करके देखें।